क्या कभी ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत आपके खिलाफ है? कि जितनी मेहनत आप करते हैं, भाग्य हमेशा आपके रास्ते में रोड़ा बनता है? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूँ कि भाग्य को बदला जा सकता है, क्या ये सच है या केवल एक भ्रम? आइए आज इस रहस्यमयी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि हमारे कर्म, सोच और प्रयास कैसे हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। भाग्य, जिसे किस्मत भी कहा जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन आखिर भाग्य है क्या? यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा है। भाग्य को अक्सर हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम माना गया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमारी वर्तमान स्थिति पहले से तय है, या क्या हमें अपने भाग्य को बदलने का मौका मिलता है? ऋषि मुनियों और ग्रंथों में भाग्य को कर्म का साथी कहा गया है। अगर भाग्य रेलगाड़ी की पटरी है, तो कर्म उस पे चलने वाली गाड़ी। दोनों का तालमेल जरूरी है। सामान्यतः लोग भाग्य को किसी व्यक्ति के जीवन में घटने वाले अनपेक्षित घटनाओं का मिश्रण मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाग्य केवल पूर्व निर्धारित नहीं है? यह हमारे चुनावों, हमारे कार्यों और हमारे दृष्टिकोण का परिणाम है। हर व्यक्ति की जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों समय आते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम उस समय का सामना कैसे करते हैं। भाग्य के बारे में सबसे बड़ी किंवदंती यह है कि हम इसे बदल नहीं सकते। लेकिन क्या सच में ऐसा है? भारतीय ग्रंथों में भाग्य को कर्म का फल माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मणि वाधिकारस्ते म फलेषु कदाचन। अर्थात इंसान का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन यह फल हमारे अतीत के कर्मों से प्रभावित होता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म हमारे भाग्य को आकार देते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हमारे कार्य और हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच और कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे भाग्य में भी बदलाव आएगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने अपने जीवन को बदलने में अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच का प्रयोग किया। जैसे कि माधव, जो एक छोटे से गांव से आए थे और आज एक सफल उद्यमी हैं। उनकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान के अनुसार भी भाग्य पूरी तरह से तय नहीं होता। आपके निर्णय और मेहनत से आपका भविष्य प्रभावित हो सकता है। पहला, न्यूरोप्लास्टिक। आपके मस्तिष्क को आपकी सोच और आदतों के अनुसार ढाला जा सकता है, उसे ही हम न्यूरोप्लास्टिक कहते हैं। दूसरा, एक्शन रिएक्शन थ्योरी। हर किसी ने ये थ्योरी तो जरूर सुनी होगी। हर क्रिया का एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होती है। आपके कार्य यानी कर्म से आपका भाग्य यानी रिएक्शन तय होता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि इंसान अपना भाग्य खुद बनाता है। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनके जीवन में कई कठिनाइयाँ आईं, लेकिन उनके प्रयास और कर्म ने ही उन्हें विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने भाग्य को मेहनत, दृढ़ता और ईमानदारी से बदला। वे भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। भाग्य पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, यह पानी की तरह है, जिसे आप अपनी मेहनत और सोच से नया आकार दे सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि भाग्य आपके खिलाफ है, तो उसे चुनौती दें, मेहनत करें, सही कर्म करें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। याद रखें, कर्म बदले तो भाग्य बदलेगा। अब बात करते हैं कि प्रभावी सोच और मानसिकता का किस तरह से भाग्य पर असर पड़ता है। जब हम सोचते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं,
तो हम अपनी ऊर्जा को उस लक्ष्य की दिशा में लगाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। धीरे धीरे वे लोग अपनी स्थिति को बदलने में सफल होते गए। उन्हें यकीन था कि वे अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन वह कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं। हमें समझना होगा कि संघर्ष हमारे भाग्य को फिर से लिखने का एक अवसर है। उदाहरण के लिए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की कहानी। एक छोटे से शहर से उठकर उन्होंने कैसे अपनी असफलताओं से सीख ली और अंततः अपने भाग्य का निर्माण किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भाग्य का अर्थ और भी गहरा है। क्या आप मानते हैं कि खुदा या ब्रह्मांड ने हमारे लिए कुछ योजना बनाई है? क्या हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं? यहाँ हमें बौद्धिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन बनाकर चलना चाहिए। हमारे विचार और कर्म इस ब्रह्मांड के साथ एक दान प्रमाणिक संबंध बनाते हैं। जब हम अपने विचारों को स्वच्छ और सकारात्मक रखते हैं तो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स खुद ही हमारी मदद करता है। भाग्य और आत्मविश्वास का कनेक्शन। भाग्य बदलने का सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से अपनी किस्मत को मात दी, वे दुनिया में अमर हो गए। उदाहरण, थॉमस एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने 1000 बार असफल होने के बाद भी बल्ब का आविष्कार किया। अगर उन्होंने अपनी किस्मत को दोष देकर हार मान ली होती तो क्या आज दुनिया इतनी रोशन होती? एडिसन ने खुद कहा था, मैंने असफलता के 1000 तरीके खोजे हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हमारी पौराणिक कथाओं में भी भाग्य बदलने के कई उदाहरण मिलते हैं। आइए इनमें से 2 प्रेरणादायक कहानियों पर नज़र डालते हैं। पहला, सुदामा और श्री कृष्ण की कथा। गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे सुदामा ने अपने मित्र कृषि अपने मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगी, लेकिन क्या उनकी मदद केवल उनकी दोस्ती की वजह से हुई? नहीं, सुदामा का सरल जीवन और उनके अच्छे कर्म ही उनके भाग्य को बदलने की वजह बने। दूसरी, कर्ण की कहानी। कर्ण का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उनकी मेहनत, दानवीरता और साहस ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। भाग्य और सोच की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच का सीधा असर आपके भाग्य पर पड़ता है? यह केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है। एक व्यक्ति जिसने नकारात्मक सोच के साथ हार मान ली हो और वही व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ सफलता से आगे बढ़ रहा हो। जब आप सोचते हैं कि आप असफल होंगे, तो आपका दिमाग वही सच बनाने की कोशिश करता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे और खुद पर भरोसा करेंगे, तो आपकी सोच आपकी राहें खोल देगी। भाग्य बदलने के व्यवहारिक उपाय। अब सवाल उठता है, क्या व्यवहारिक रूप से भाग्य बदला जा सकता है? जवाब है हाँ। यहाँ कुछ उपाय हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। पहली, कड़ी मेहनत। कोई भी लक्ष्य बिना मेहनत के हासिल नहीं होता। दूसरी, सकारात्मक सोच। हर दिन अपने आप से कहें, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ। तीसरा, अध्यात्म और ध्यान। ध्यान आपकी सोच को साफ और केंद्रित करता है। चौथा, अच्छे कर्म करें। आपके अच्छे कर्म आपके भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अपनी बुरी आदतों को छोड़ें और अच्छे संस्कार अपनाएं। आत्मविश्वास और धैर्य किसी भी चुनौती को हराने में मदद करता है। जैसे बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके कर्मों के फल आने में भी समय लगता है। ध्यान और प्रार्थना आपके मन को शांत करती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। भगवान शिव
या भगवान विष्णु की आराधना से मानसिक शांति और दृढ़ता मिलती है। गीता, रामायण और उपनिषद जैसे ग्रंथ पढ़ें, इनसे आपको सही दिशा और प्रेरणा मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी किस्मत को कैसे आकार दे सकते हैं। पहले हमें केवल सोचना ही नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्यों के लिए ठोस कदम उठाना होगा। पहला, स्वयं निर्धारण करें, अपने लक्ष्य को पहचानें। दूसरा, कार्य योजना बनाएं। तीसरा, लगातार प्रयास करें, कभी हार न मानें। चौथा, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें और अपने आप पर विश्वास करें। दोस्तों, भाग्य एक साधारण शब्द नहीं है, यह हमारे कर्मों और विचारों का ही परिणाम है। हमारे पास अपनी किस्मत बदलने की पूरी शक्ति है। अगर हम अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करें तो निश्चित ही हम भाग्य के हर दुष्प्रभाव को मात दे सकते हैं। भाग्य को बदलने के लिए आपके कर्म, आत्मविश्वास और सोच का मेल जरूरी है। भाग्य आपके हाथ में है, बस उसे सही दिशा में मोड़ने की ज़रूरत है। याद रखें, जीवन में जो आप चाहते हैं वे तभी मिलेगा जब आप खुद पर विश्वास करेंगे। अगर आपको इस वीडियो ने प्रेरित किया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आप अपनी किस्मत बदलने के लिए क्या कदम उठाएंगे। हर दिन को नया बनाइए, क्योंकि भाग्य वही है जो आप खुद बनाते हैं। हर हर महादेव।